कि राजनीति में मैं आंसू बहाने नहीं आया हूँ। राजनीति में मैं आंसू बहाने नहीं आया हूँ। मैं आप सबके जो आंसू है, आपके जो आंखों के आंसू है, जो आपके दिल के आंसू है, मैं उन आंसुओं को पोंछने राजनीति में आया हूँ और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जिन चरणों में हमें आशीर्वाद के लिए जाना चाहिए, जिन चरणों में हमें आशीर्वाद के लिए जाना चाहिए, यदि उन चरणों का ही सहारा लेकर अगर उनके ऊपर ही चढ़कर हम चाहते हैं कि हमें ये आशीर्वाद मिले, तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यहाँ पर बात होनी चाहिए योग्यता की। यहाँ पर बात होनी चाहिए कि आप कितना बदलाव ला सकते हैं, आप में कितनी योग्यता है। तो उस योग्यता का जो उदाहरण है, मैंने जब अपना जो संकल्प पत्र है जो अभी मैं आपको दूंगा, उस संकल्प पत्र में मैंने जो अपने बात है, जो अपने भाव है कि मैं कैसे बदलाव लाऊंगा, वो आप सबके सामने रखा है। हर कोई आता है तो कहता है कि ये समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कि इसको कैसे निपटाएंगे, उसको कैसे निपटाएंगे। तो आप मुझे पूछिए, हर एक समस्या का जो निस्तारण है वो मेरे पास में है, क्योंकि मेरे मन के अंदर कई तरह के विचार हैं। भाद्रेश जो प्लांट है उसके अंदर रोजगार की बात करो, क्या समस्या आती है? क्या आप बात करने जाते हैं तो आपसे हो सकता है कोई अंग्रेजी में बात कर देता होगा, होता है कि नहीं होता है? बड़ी अफसरशाही से बात हो जाती है, पहला स्टेप ही पार नहीं हो पाता, पहला स्टेप ही पार नहीं हो पाता। वो जो गेट है वो बंद है। उसका तो एक बड़ा कारण है कि 15 सालों से आपने एक ऐसे व्यक्ति को बिठा रखा है कुर्सी पर जो आपकी कुर्सी होनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा रखा है कि जिसने जो है वो जो ताले जो है आपके भाग्य के ताले लगा दिए, और जो ये भाग्य का जो गेट है ये आपके लिए बंद कर रखा है, इसलिए हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आप उस गेट को पार करके अंदर भी चले गए, तो आप अपनी बात को कैसे रख पाओगे? वो सामने से अंग्रेजी बोलते हैं तो आप क्या चुप हो जाते हो कि भाई मोहन तो इतनी अंग्रेजी आवे को नहीं, तो इसलिए क्या है कि आप बात को छोड़ देते हो। लेकिन मेरी जो पढ़ाई है, मेरी योग्यता है, उस आधार पर मैं आप सबकी समस्या का समाधान करूंगा। क्योंकि तर्क वितर्क करने से अपन क्या है कि तर्क वितर्क नहीं कर पाते, बात नहीं रख पाते हैं। तो मैं प्रमुखता से आपकी वो बात इन कंपनियों के सामने रखूंगा, तो निश्चित रूप से उनको जो है रोजगार है वो आपको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। यहाँ के जो कामकाज है वो आपको देने ही पड़ेंगे। इस तरह की कितनी बातें, जो आपकी समस्या है उसके लिए मेरे पास में एक दूरदृष्टि सोच है कि उस समस्या का समाधान कैसे हो। एक और समस्या लेके मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बाड़मेर में अपने वाटर लॉगिंग यानी कि नींव में पानी भर रहा है ना, उसकी समस्या है। कईयों के अपने मकान भी होंगे बाड़मेर में, आप मान नहीं रहे, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इंसान अपनी पाई जोड़ के एक मजबूत घर का निर्माण करता है। उस मजबूत घर की नींव में जब पानी पड़ा रहेगा ना, तो मजबूती तो अपन ने भाव से रखी है तो वो कई सालों तक चल जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हमारे ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन इस बारे में किसी ने सोचा? उस समस्या के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसके लिए मेरे पास में एक उपाय है, मेरे पास में एक प्रोजेक्ट है जो दूसरे देशों के अंदर बहुत ही सफलता पूर्वक चल रहा है। उसका सिंपल सा मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि अपने जो स्पंज होता है ना, स्पंज अपन कहते हैं ना, जो जब पानी में डालते तो पानी क्या निचोड़ लेता है, वो भारी बन जाता है तो पानी उसमें आ जाता है, और जब उसको ऐसे निचोड़ते हैं तो वो पानी निकाल देता है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया है। जब बरसात होती है तो हम किसानों के लिए तो वो अमृत रूपी वर्षा होती है, लेकिन उसका बाड़मेर शहर के लिए क्या होता है, वो एक वरदान जो है वो एक अभिशाप बन जाता है। वही पानी जिसको हमें स्टोरेज करके भंडारण करके रखना चाहिए, वही पानी सड़कों पर बहता हुआ आगे नाले में चला जाता है। वो जो कुर्ला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, जो पता नहीं मतलब उसका जो काम है वो तो मेरे हिसाब से कभी हुआ ही नहीं होगा, बस वो एक बन के रह गया है प्लांट। तो उस प्लांट के अंदर जाके वो गंदगी पैदा करता है। लेकिन इसका समाधान किसी ने सोचा? मेरे हिसाब से नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसके लिए एक नए तरीके की सोच चाहिए। समस्याओं के समाधान अगर हम जैसे करते आए, जैसा सोचते आए वैसा ही सोचेंगे तो कभी उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इस तरह की कई बातें हैं जो आप मुझे अवसर देंगे
मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे, जैसा विश्वास आपने 2003 में रखा था जब बाड़मेर मुख्यालय पर पहली बार आपने कमल खिलाया था। अब आपके पास ये एक और अवसर है कि आप दूसरी बार बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलाएं, लेकिन उसके लिए इस आपके पोते में, आपके बेटे में, आपके भाई में आपको वो विश्वास रखना पड़ेगा। और आज मैं इस भाद्रेश की पावन धरा पर आप सबके बीच में आपके चरणों में वो आशीर्वाद मांगने आया हूं, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो भारी आशीर्वाद है आप मुझे प्रदान करेंगे। अंत में विजय का, जीत का संकल्प लेकर ये दोनों अपनी जो मुष्टिकाएं हैं इनको बंद करके एकदम पूरी भींच करके मेरे साथ में जयकारा लगाना है। बोलिए भारत माता की। बॉर्डर अपना नजदीक है, तो जो बॉर्डर पार बैठे हैं उनके भी शरीर में धुंधनी छूटनी चाहिए। इस तरह से जयकारा लगाना है। बोलिए भारत